हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है। देखेंगे कि ये पर्सन आखिरकार आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जिसको जानने के लिए आप बेकरार हो। आपके मन में भी आता होगा कि न जाने इस पर्सन के मन में आपको लेके क्या ही चल रहा है, जो जानने के लिए आप इस रीडिंग पे क्लिक करके आए हो। तो आपको निराश नहीं करेंगे। आज इस रीडिंग में खास ये होगा कि हम आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी और पास्ट एनर्जी तीनों ही देखने की कोशिश करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस भी बताए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपको करना यह है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, ठीक है। दिमाग को पूरी तरीके से शांत कीजिए। उनके बारे में जितने भी हैप्पी मोमेंट्स है, हैप्पी मेमोरीज़ है, उसको सोचिए, देखिए और इमेजिन कीजिए जैसे कि आप दोनों की अभी भी बात हो रही हो, ताकि मैं उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं? इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? ओके, पॉसिबिलिटीज, ट्रैवलिंग, कंडीशनिंग, the burden, projections, consciousness, कंट्रोल। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे है ट्रैवलिंग, यहाँ पे है कंडीशनिंग, द बर्डन, प्रोजेक्शंस और कॉन्शियसनेस। पहली बात तो ये, इस वक्त आपको अंदाज़ा भी नहीं है पर आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिरर कर रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो आपके अंदर फीलिंग पहले थी अब वो इस पर्सन में आ गई है, जो आपके पर्सन महसूस कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे आपकी आपकी वाली फीलिंग्स आ गई है। ध्यान से देखोगे अगर तो पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन कभी भी आपके नज़रिए को समझ नहीं पाए हैं, अगर इस पर्सन ने हमेशा से आपको रुलाया है, तो ये मान लीजिए कि जितने भी आपके आंसू गिरे हैं, जितने भी आप रोए हो या फिर जितने भी आपके अंदर वो सारी चीज़ें रह गई हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही है। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ध्यान से देखने पर कि जितना भी इन्होंने आपको परेशान किया है वही सेम चीज़ें अभी ये भुगत रहे हैं, एक बोझ के तौर पे, एक बर्डन के तौर पे। मुझे लगता है कि जहाँ पे ये समझते थे खुद को शेर, वहाँ पे अब ये चूहे की कगार पे हैं, चूहा बन चुके हैं पूरी तरीके से। द बर्डन वाली एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो इनको मिल रही है पनिशमेंट, ठीक है, कर्मा ने इनको मज़ा चखाया है, कर्मा ने इनको मतलब कहते हैं धूल चटा दी है, सही से मुँह की खिला दी है। अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की सोचने समझने की जितनी भी बची थी ताकत वो ख़त्म हो गई है, ठीक है।
पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा थक चुके हैं, चीज़ें कर कर के इतने ज़्यादा थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई दूसरा अपने हिसाब से चला रहा है, कोई दूसरा अपने हिसाब से चला रहा है, क्योंकि ये खुद अपने वश में नहीं है। पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि ये अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं खुद से। इस वजह से ये पर्सन, ऐसा लग रहा है, क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से बंधे हुए हैं। इनके आसपास वाले लोग, अगर इनकी कोई कंपनी है जिसमें ये बहुत ज़्यादा रहते हैं, या ये मान लो कि इनको बहुत ज़्यादा लोग गाइड करते हैं, या आसपास इनके लोग जो इनके आसपास रहते हैं वो लोग इनको बहुत ही गलत सलाह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि कोई तो पॉसिबिलिटी होगी हम दोनों की मिलने की। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन चाह रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। ये कोई भी बहाना देकर अगर आपके पास आना चाहते हैं तो आप इनकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझोगे। पर ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पास ट्रैवल करके आएँ, बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये थक चुके हैं। सिर्फ आपके बारे में ये सोच सोच के पूरी तरीके से थक चुके हैं, और इनके मन में आ रहा है कि ये सब छोड़ छाड़ के आपके पास चले जाएं। इनके मन में ये आ रहा है कि अगर इन्होंने अपनी अपने नेगेटिव माइंडसेट पे कंट्रोल अभी कर लिया है, अगर इन्होंने शांति से बैठ के ये सोचें तो ये बहुत कुछ अच्छा एक्शन ले सकते हैं जिससे बात बन जाए। तो मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं आगे की ओर इस पर्सन की तरफ से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नर्चर, सिंपली लव, डार्केस्ट फियर्स। मुझे समझ आ गया यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो, पहली बात तो ये अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नर्चर, सिंपली लव, डार्केस्ट फियर। ध्यान से देखोगे, नंबर 4, 3, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है। क्या पता चल रहा है यहाँ पे? इस पर्सन को काफ़ी टाइम से ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास एक मौका है। ठीक है, और वो मौके ने इस पर्सन के दरवाज़े पे दस्तक दे दिया है। अब इनके हाथ में है कि अगर ये मौके पे चौका मार देते हैं तो बात बन जाएगी। ये रिश्ता पूरी तरीके से इम्प्रूव हो सकता है, ये रिश्ता पूरी तरीके से नर्चर हो सकता है। तो किसी भी तरीके से मुझे लगता है ये मौके को छोड़ना नहीं चाह रहे। ये किसी भी तरीके से अपनी पूरी जी जान लगा के, ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ करना चाह रहे हैं, इस बार ये इस रिश्ते को आगे की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सोच लिया है कि ये ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार का सहारा लेने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि इनका चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहा है, या फिर हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हो सकता है ये अलग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये प्यार से वंचित रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये पर्सन बचपन में वो प्यार नहीं पा सके जिसके ये हकदार थे। मुझे लगता है हो सकता है ये सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, जो भी रीज़न है, एक लौते हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो सिंपली इनकी लव की क्रेविंग जो है
वो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। इस इंसान को हमेशा से यही दुख रहा है, तभी तो इनका सबसे बड़ा फियर यही है कि इनको कोई छोड़ ना दे। तभी तो सबसे ज़्यादा इनको इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनको छोड़ दो और उनका ये प्यार भी अधूरा रह जाए। आप भी इनको बीच राह पे छोड़ दो, क्योंकि आपसे अगर ये अलग हुए तो बहुत अकेले पड़ जाएंगे। मुझे लगता है इसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं डरते हैं कि इनके लाइफ में एक तो लोगों की कमी है, और जेन्युइन लोग अगर इनकी लाइफ से चले गए तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए ये पर्सन मैं देख रही हूँ बहुत बार चुप रहना पसंद करते हैं। देखो यहाँ पे कंट्रोलिंग वाली एनर्जी क्यों है? क्योंकि इनके मन में डर है। इनके मन में डेफिनेटली डर है कि इनका साथ छोड़ देंगे लोग, इनको हमेशा के लिए लोग छोड़ देंगे। ये डर कभी भी इनकी लाइफ से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस डर के कारण ये इंसान बहुत सालों से, बहुत टाइम से जूझ रहा है, बहुत टाइम से। चलिए देखने की कोशिश करते हैं आगे की ओर ये इंसान आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं। प्लेइंग इट सेफ, लेटिंग गो। ओ माय गॉड, देखो मैंने क्या बोला था आपको, डार्केस्ट फियर सिंपली लव। देखो इतना तो क्लैरिटी आ गई है, इस पर्सन को लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरत है। इतनी भी क्लैरिटी आ गई है कि ये पर्सन एक तरीके से डरते हैं, ठीक है, कि इनको छोड़ ना दिया जाए। एक तरीके से इस पर्सन को हमेशा से डाउट है कि इनका कोई साथ ना छोड़ दे। ठीक है, एक तरीके से इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहा है कि अगर इनका साथ छोड़ दिया इनके अपनों ने तो ये पूरी तरीके से अकेले पड़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ ये बहुत सेफ खेल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे हैं, जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसा ये बता नहीं रहे हैं। एक तरीके से लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं पर ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई इनका अपना है ही नहीं, जिसको ये अपना बोल सके, जिनको ये अपना मान सके, और जिनसे ये अपनी बातों को शेयर कर सके। ठीक है, जिनसे ये अपनी बात को कह पाएँ। ठीक है, जिनसे ये खुल पाएँ। ऐसा लग रहा है कोई अपना है ही नहीं इनके आसपास। ठीक है, आप देखोगे तो इस पर्सन की तकलीफ़ कैसे दिख रही है। एक तो लोग जिनको ये सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं, ठीक है, वो इनको छोड़ के जाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से इनको खुद को लेके बहुत मायूसी हो रही है। इनके मन में बहुत ज़्यादा मायूसी छा रही है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे लगता है कि ये पर्सन पहले खुद हरकतें करते हैं, ठीक है, और फिर ये बहुत ज़्यादा लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, डोंट गो। ठीक है, हमें छोड़ के मत जाओ, हमारे साथ ही रहो, ये रखना चाह रहे हैं। बट लोग इनकी एक बार आदत जाने के बाद खुद ही भाग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मायूस हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके मन में यह आता है कि क्या इनके साथ कोई नहीं रहना चाहता? क्या सब कोई इनको छोड़ के जाना चाहता है? क्या हर कोई इनका साथ छोड़ने की बात चाहता है? तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके श्योर नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनको छोड़ के, हर छोटी छोटी बात पे इनको लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस पर्सन में मुझे इस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं नज़र आ रहा है। देखते हैं क्या ये सोच रहे हैं। आई फॉरगिव यू,
ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम नहीं आ रहे हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन ये सच में चाहते हैं आपका साथ। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। देखो ये कमिटमेंट से क्यों अफ्रेड है, ये इसलिए अफ्रेड है क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये कमिटमेंट दे देंगे तो लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये चीज़ ये चाहते नहीं हैं, बिल्कुल भी चाहते नहीं हैं किसी भी तरीके से। तो अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, लेकिन आप तो जान ही गए हो ये पर्सन चाहते क्या हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। ये कह रहे हैं कि ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कभी भी ये चीज़ों को गड़बड़ नहीं करना चाहते, चीज़ों को संवारना चाहते हैं, लेकिन इनकी डार्केस्ट फियर है प्लीज़ डोंट मूव ऑन। देखिए क्या बोल रहे हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मूव ऑन मत करो, क्योंकि इनकी लाइफ में भी सबसे बड़ा डर यही है कि इनको कोई छोड़ के चला गया, अगर मूव ऑन उन्होंने कर लिया तो शायद इनके पास कोई मुड़ के नहीं आएगा। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। ये कह रहे हैं कि तुम भी कहीं ना कहीं चाहते हो वापस आना, तुम भी कहीं ना कहीं जान रहे हो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन तुम क्यों नहीं बोल रहे हो मुझे, ठीक है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। देख लो किस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम्हारी पिक्चर्स अभी भी है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रीडिंग को यहीं तक हम रखते हैं, देखते हैं आपके पर्सन आगे की ओर क्या महसूस कर रहे हैं। थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ठीक है। आशा करती हूँ ये रीडिंग पसंद आई है। जल्दी से इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।